हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले की वीडियोस में हमने कैंडिडेट की से रिलेटेड कई सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, कई सारे एग्जांपल्स को देखा। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई टेबल गिवन है और उसका एक सब रिलेशन गिवन है। सब रिलेशन का मतलब है कि कभी कभी होता क्या है कि डेटाबेस में बहुत बड़ी टेबल होती है और उस बड़ी टेबल को हमको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, छोटे छोटे फॉर्म्स में डिवाइड करना होता है, जिसको हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। ओके। मगर फंक्शनल डिपेंडेंसीज जो गिवन होती हैं वो हमें सिमेंटिक्स के थ्रू या रिक्वायरमेंट्स के थ्रू हमें पता चलता है कि उस टेबल की फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है। मगर जब हम टेबल को स्मॉल फॉर्म्स में डिवाइड कर देते हैं तो हमें ये नहीं मालूम होता है कि अब इस सब रिलेशन के लिए कौन कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसीज एप्लीकेबल होंगी। जैसे इस टेबल के लिए ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज एप्लीकेबल हैं, मगर इस टेबल के लिए अब हमें नहीं मालूम है कि कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसीज एप्लीकेबल है। ये जो रिलेशन है हमारा, यहाँ पर जो रिलेशन है, ये इसी रिलेशन का एक स्मॉल फॉर्म वर्जन है। ओके, एक इस सब रिलेशन कह सकते हैं इसको। अब हमें इस सब रिलेशन के कैंडिडेट कीज को निकालना है। तो इससे पहले वाली जो टेक्निक्स हम यूज़ करते थे वो इस क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। वो क्या है कि सबसे पहले हम चेक करेंगे कि सिंगल एट्रीब्यूट के कैंडिडेट कीज कितने हैं। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि डबल एट्रीब्यूट्स के कैंडिडेट की कितने पॉसिबल हैं। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि 3 एट्रीब्यूट के कैंडिडेट की कितने पॉसिबल है, और ऐसे ही आगे चेक करते चलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला एट्रीब्यूट जो हमारा टेबल है, हमारा टेबल क्या है, हमारा रिलेशन क्या है, हमारा रिलेशन है बी सी डी। यानी हमारे टेबल में कौन कौन से एट्रीब्यूट है, बी सी और डी। तो हमारे पास सिंगल एट्रीब्यूट के कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, पहला तो बी है, दूसरा सी और तीसरा डी। तो हमें इन सब का क्लोजर निकालना है। अगर इन सब के क्लोजर में सारी वैल्यूज आ गई, टेबल्स में मौजूद सारी वैल्यूज आ गई, तो इसका मतलब है कि ये कैंडिडेट की बन सकती है। तो बी के क्लोजर में बी तो रहेगा ही। अब इसके अलावा और कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है, देखिए फंक्शनल डिपेंडेंसी से हमें और कुछ भी नहीं मिलता है अगर हमें सिर्फ बी की वैल्यू दी हुई हो। तो ये जो है हमारी कैंडिडेट की नहीं बन सकती। उसी तरह हम सी का जब क्लोजर निकालते हैं तो सी की वैल्यू तो हमें मिलेगी ही मिलेगी, मगर सी की वैल्यू से हम कोई और वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब है कि सी भी हमारी कैंडिडेट की नहीं बन सकती। अब हम डी की वैल्यू को चेक करते हैं कि डी के क्लोजर से क्या मिल सकता है। डी के क्लोजर से हमें डी की वैल्यू तो मिलेगी ही मिलेगी। अब यहाँ देखिए डी की वजह से हमें ए की वैल्यू भी मिल जाती है। ओके, और इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं मिल सकती। यहाँ पर देखिए हमें ए का रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमारे टेबल में ए की वैल्यू ही नहीं है। फिर भी हम अभी यहाँ पर उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि शायद ये हमारे आगे हेल्पफुल करे। देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू टेबल में गिवन नहीं है, फिर भी हमने यहाँ पर लिखा है। क्यों नहीं लिखा, देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू जो हमने यहाँ लिखी है वो फंक्शनल डिपेंडेंसी से मिली है, मगर टेबल में ए की वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, फिर भी हमने यहाँ पे लिखा है फॉर द सिंप्लिसिटी। आगे उसको निगलेक्ट कर सकते हैं आप अगर चाहें तो, मगर ये हमारी कैंडिडेट की नहीं बन सकती क्योंकि बी सी की वैल्यू हमें नहीं मिल पाती है। तो अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम डबल एट्रीब्यूट के कैंडिडेट की इसको चेक करेंगे। तो हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या क्या है, एक तो हमारे पास कॉम्बिनेशन है बी सी का, फिर हम क्या ले सकते हैं, बी डी ले सकते हैं, और फिर क्या ले सकते हैं, सी डी ले सकते हैं। इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो बी सी का जब हम क्लोजर निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, बी सी तो मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिए बी सी की वैल्यू से हम कोई और वैल्यू नहीं निकाल सकते। फंक्शनल डिपेंडेंसीज के हेल्प से बी सी के अलावा और कोई वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। तो बी सी भी जो है हमारी कैंडिडेट की नहीं बन सकती। ओके, अब हम जब बी डी की वैल्यू निकालते हैं, बी डी का क्लोजर निकालेंगे, तो बी डी तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिए डी की हेल्प से हमको ए की वैल्यू मिल जाती है, और ए और बी की हेल्प से, देखिए हमारे पास ए और बी की वैल्यू ऑलरेडी है, तो ए और बी की हेल्प से हमें सी और डी की वैल्यू मिल जाती है। तो सी और डी की वैल्यू मिल जाती है। डी हमारे पास ऑलरेडी है, सी की वैल्यू नहीं थी तो हमने उसको यहाँ पर लिख दिया। तो देखिए हमारे पास सारी वैल्यूज मिल जाती है। ए का रिक्वायरमेंट नहीं है मगर फिर भी हम ए की वैल्यू मिल जाती है, और बी सी डी की वैल्यूज की रिक्वायरमेंट है जो हमें यहाँ मिल जाती है। इसका मतलब ये हमारी कैंडिडेट की तरह काम करेगी। अब हम सी और डी का क्लोजर निकालते हैं। सी डी की हेल्प से हमें सी डी तो मिलेगा ही मिलेगा, डी की हेल्प से हमको ए मिल जाता है, और
कोई भी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते फंक्शनल डिपेंडेंसी से। हमें देखिए बी की वैल्यू यहाँ नहीं मिली, तो इसका मतलब है ये भी हमारी कैंडिडेट की नहीं बन सकती। सिर्फ और सिर्फ क्या बनी कैंडिडेट की, बी डी। ओके, अब हम चेक करते हैं कि 3 एट्रीब्यूट का कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है कि नहीं। 3 एट्रीब्यूट का सिर्फ एक कॉम्बिनेशन यहाँ पॉसिबल है, विच इज बी सी डी। मगर प्रॉब्लम ये है कि देखिए बी और डी ऑलरेडी हमारी कैंडिडेट की है, यानी बी और डी ऑलरेडी हमारी कैंडिडेट की है। तो बी और डी में अगर हमने सी को ऐड किया तो ये हमारी ये ओवरऑल हमारी सुपर की बन जाएगी। क्योंकि बी और डी तो ऑलरेडी हमारी कैंडिडेट की है। अगर बी डी की हेल्प से ही हम सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं तो उसमें सी ऐड कर देंगे तो भी तो हम सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं, तो ये हमारी सुपर की बनेगी। तो इसका मतलब है ये एक सुपर की है, कैंडिडेट की नहीं है। तो कैंडिडेट की कौन कौन सी है, कैंडिडेट की है हमारे पास बी डी। ओके, सिर्फ और सिर्फ एक कैंडिडेट की है विच इज बी डी। ओके, तो ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए। आगे की वीडियोस में हम कुछ और एग्जांपल्स को देखेंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले जैसे ही हम वीडियो अपलोड